अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है, उसकी रेक्टिलिनियर मोशन है, मीन्स कि वो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है और उसकी जो मोशन है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ है, मतलब उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमने डिस्कस करना है कि अगर उसकी मोशन वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ है तो उसमें हमारे पास उसमें वेलोसिटी उसकी क्या होगी, उसका टाइम क्या होगा और उसका वो डिस्टेंस कवर अप हमने किस तरह फाइंड आउट करना है। हम तीनों चीज़ों को डिस्कस करना है। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मुझे पता है कि जो मेरे पास एक्सेलरेशन के तीन एक्सप्रेशन होते हैं ना, कि जिससे मैं एक्सेलरेशन को डिनोट कर सकता हूँ। द फर्स्ट वन इज बेसिकली था, हमने कहा था कि ए इज इक्वल्स टू द डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर। यहाँ पे जो हमारे पास x है, दिस इज द एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन है तो हमारे पास इसका कोई y कंपोनेंट नहीं होगा। तो x वो डिस्टेंस है जो पार्टिकल ने कवर किया है। ओके, सिमिलरली वी कैन से दैट a acceleration is basically equals to the derivative of the velocity with respect to time. Again we can say that acceleration is equals to the velocity multiplied by the derivative of velocity with respect to the distance x. ये तीनों एक्सप्रेशन है और हमने देखना है कि हम किस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। हम तीनों के तीनों एक्सप्रेशन एक्सेलेरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब मेरे पास जो एक्सेलेरेशन है वो चूँकि वो हमारे पास वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सेलेरेशन की जो तीन चीज़ें हैं जिन पे एक्सेलेरेशन डिपेंड कर सकता है, उनमें जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ आती है, दिस इज बेसिकली द टाइम। कि जैसे जैसे टाइम हमारे पास पास ऑन हो रहा है तो हमारा एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है। इट मीन्स द फर्स्ट वन इज बेसिकली द, हम जिस एक्सेलेरेशन को डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली द टाइम डिपेंडेंट एक्सेलेरेशन। कि अगर जो मेरा एक्सेलेरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो मैंने इसको किस तरह डिस्कस करना है। लेट्स सी, अगर जो मेरा एक्सेलेरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, सो आई कैन से दैट बच्चे जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा दैट वन इज बेसिकली इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। अब चूंकि जो मेरा एक्सेलेरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो मेरा एक्सेलेरेशन किसी के लिए टाइम का फंक्शन होगा ना, आई कैन राइट ए ऑफ टी। ओके, अब यहाँ से मुझे वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो आई कैन राइट दैट इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। इंटीग्रेट द above expression with respect to t। अब अगर इसको मैं t के हिसाब से इंटीग्रेट करता हूँ तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन आता है दैट एक्सप्रेशन विल बिकम कि यहाँ पे तो जो मेरे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में रिवर्सेस है, तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, एंड हियर वी गेट दिस विल बिकम द इंटीग्रल ऑफ a of t with respect to t plus some constant। दैट्स इट। सिंपल हमें क्या करना है कि हमारे पास अगर एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है तो आप उसको डेरिवेटिव लेके वहाँ से हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है दिस इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इससे यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे नेक्स्ट और चीज़ फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो एक मिनट के लिए हम सपोज ये करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है दैट वन, ठीक है ना, एक्सप्रेशन है, इसको मैं बी एक्स कह देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बी ऑफ टी कह देता हूँ, बी ऑफ एक्स बी ऑफ टी, क्योंकि टी का फंक्शन है। तो मुझे हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है बच्चा, दिस एक्सप्रेशन इज विल बिकम डी एक्स over dt, that is basically equals to the b of t plus constant of integration। ठीक है, तो सिमिलरली अब अगर मुझे यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पे अगेन मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टी। सो इंटीग्रेट with respect
टी, जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है अगेन जो हमारे पास इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में दूसरे के इन्वर्सेस हैं, हमारे पास आ जाएगा एक्स डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू द इंटीग्रल ऑफ बी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस ए ऑफ टी प्लस सम अदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी, दैट्स इट। तो सिंपली यहाँ पे करने का मकसद ये था कि अगर मेरे पास जो आपको कहीं भी एक्सप्रेशन आ जाता है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, तो आपने वहाँ से किस तरह वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है और आपने किस तरह से वहाँ से डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड द वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल। वो कहता है आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो साथ साथ हम लिखते जाते हैं कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन, हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, और सेकंड थिंग मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अटेन बाय अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली बात है स्ट्रेट लाइन में है और ऑब्वियसली बात है हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन होगी, तो जो मोशन हम भी डिस्कस कर रहे हैं उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एट एनी टाइम टी, वो कहता है किसी भी टाइम के ऊपर, मतलब टाइम हमारे पास कोई स्पेसिफिक नहीं है, टाइम बेसिकली था, ठीक है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है एट टी इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स वो कहना ये चाह रहा है एट टी इक्वल्स टू जीरो कि उसकी जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है ना वो रेस्ट से है ना तो वो जीरो होगी। एंड इज सब्जेक्ट टू एन एक्सेलेरेशन टी स्केयर प्लस साइन टी प्लस ई ऑफ टी, मतलब उसका जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है ना, अब देखेंगे हमारे पास जो पूरा का पूरा एक्सेलेरेशन का फंक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। तो वो कहता है जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है ना उस बॉडी का, दिस ए इज बेसिकली इक्वल्स टू द टी स्केयर प्लस साइन ऑफ टी प्लस ई ऑफ टी। वो कहते हैं सिर्फ आपने फाइंड आउट करना है। तो लुक एट दिस, हमें पता है कि बच्चे अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास एक इनिशियल कंडीशन भी गिवन है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। और मुझे पता है कि मैं जो मेरे पास एक्सेलरेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स ओवर टी, टी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू द टी स्क्वायर प्लस साइन ऑफ टी प्लस ई ऑफ टी, ठीक है। नाउ अगेन अगर मैं इसको अब इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, आई विल राइट इट विल इम्प्लाइज, ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी एंड दैट विल बिकम टी क्यूब ओवर 3 प्लस कॉज ऑफ टी, I'm sorry, minus cos of t प्लस e of t की डिवीजन e of t एज इट इज आ जाएगी प्लस अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज बेसिकली द यू कैन सी दैट ए। नाउ लुक एट दिस, मुझे पता है कि बच्चे ये जो एक्सप्रेशन है ना ये वाला, दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी, ठीक है। वो कहता है कि एट t इज इक्वल टू जीरो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है ना, तो आई कैन राइट इट कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वी हैव कि बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन से हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, जो हमारे पास कंडीशन आ रही थी जो हमारे पास वेलोसिटी जीरो होती है, तो इट मीन्स टाइम भी इस वक्त जीरो है, ठीक है ना, दैट विल बिकम जीरो। मुझे पता है माइनस कॉज ऑफ जीरो इज बेसिकली माइनस वन प्लस e of 0 is 1 plus concentration is given. It means I will write a is equals to 0। तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनना है dx over dt, ठीक है। That velocity is basically equals to t cube over 3 minus cos of t plus e of दैट्स इट कि हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है ना।
तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अगेन आप क्या करें, आप इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इट विल इम्प्लाइज कि डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू टी पावर 4 ओवर 12 माइनस साइन ऑफ टी, integral of e of t is basically e of t and that will become plus some other constant prediction p. अब अगेन मुझे पता है कि t is equal to 0 पे जब मेरे पास कोई टाइम पास नहीं हुआ तो इसका मतलब है बॉडी ने कोई डिस्टेंस भी ट्रैवल नहीं किया होगा ना। अब अगर बॉडी ने कोई डिस्टेंस भी ट्रैवल आउट नहीं किया हुआ तो इट मीन्स कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ऑब्वियस सी बात है वी नो एट t is equal to 0 कि जो हमारे पास x होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो भी 0 होगा। तो इट मीन्स आई कैन राइट 0 शुड बी इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैं यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है प्लग इन करूँ 0 माइनस साइन ऑफ 0 दैट विल बी 0 प्लस e ऑफ 0 इज बेसिकली 1 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन इज t। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास b की वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो डिस्टेंस आया बच्चे, डिस्टेंस x, that x is equals to t power 4 over 12 minus sine of t plus e of t minus 1, that's it। नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास है कि अगर हमारा एक्सेलेरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट, ठीक है, कि जो मेरा एक्सेलेरेशन है ना वो दिस एक्सेलेरेशन इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब इस तरह का हमारे पास फंक्शन हो ए ऑफ वी। तो उस सूरत में जो कि हमारे पास वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो मैंने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना कवर अप हुआ है, और सेकंड ऑफ ऑल मुझे टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मेरा जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, तो आई कैन राइट, हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन था v dv over dx is equals to the acceleration with respect to velocity. Okay, now look at this. I have to find the acceleration, so I can write, sorry, I have to find the distance, so I can write v over av d of v, and this is equals to the d of x. So अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करूँ with respect to v and x, so I can write, अगर मैं मतलब इंटीग्रल यूज करता हूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ v of av a of v with respect to v, and that will become x, ठीक है, plus some constant of integration मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ, plus some constant of integration, you can say that c। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा x, that x is basically equals to the integral of v of a of v with respect to v plus constant of integration। तो इट मीन्स कि अगर मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है और वहाँ से मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है और हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी इंटीग्रेट करके वहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है बच्चे, और मेरा जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो मुझे पता है कि मेरे पास एक्सेलरेशन के लिए एक हमारे पास एक्सप्रेशन था डी वी ओवर डी टी, this is equals to the acceleration dependent on velocity. So we can write this is equals to the dv over integral of v, sorry, a with respect to v, and this is equals to the t of t, ठीक है। अगर उसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, we know that it implies integral of d of t, this is equals to the integral of 1 over av a of v with respect to v। So it means कि हमारे पास जो टाइम आएगा, टाइम इज बेसिकली इक्वल्स टू द इंटीग्रल ऑफ 1
ओवर ए ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, दैट मीन्स हम यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए डिस्टेंस और टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें एक्सप्रेशन याद रखना है कि हमने कौन कौन से एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं। कि अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, और अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, हम तीनों में से यूज़ कर सकते हैं। ओके, लुक एट दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है, वो कहता है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे ऊपर मूव कर रहा है, मतलब है जो हमें मोशन रिक्वायर्ड है रेक्टिलिनियर मोशन, वही हमारी मोशन है। फिर देन एक्सेलेरेशन ऑफ के वी क्यूब। इसका मतलब अगर हम टेक्स्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, वो कहता है कि हमारे पास एक एक्सेलेरेशन है और वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। के हमारे पास के कांस्टेंट है और वी क्यूब हमारे पास बेसिकली वी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी डिपेंड है एक्सेलेरेशन, ठीक है ना। इफ इस इनिशियल वेलोसिटी इज यू, पता है अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है ना, आई कैन राइट इनिशियल वेलोसिटी दिस इज बेसिकली यू, ठीक है। वो कहता है फाइंड द वेलोसिटी एंड द टाइम स्पेंट, ठीक है ना, फाइंड द वेलोसिटी एंड द टाइम स्पेंट व्हेन द पार्टिकल हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस x। वो कहता है आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी, ठीक है। एक आपने फाइंड आउट करना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, और सेकंड आपने फाइंड आउट करना है कि उस पार्टिकल ने टाइम कितना स्पेंड किया है, पहले कितना टाइम स्पेंड आउट किया है, ठीक है ना, और उसने हमें डिस्टेंस दे दिया है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, हम चलते हैं बच्चे कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या होगी। हमारे पास पता है कि अगर मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो, आई कैन राइट v dv ओवर d ऑफ x, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन मेरे पास ये है कि v क्यूब, ठीक है। सो आई कैन राइट, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट दैट विल बिकम v ओवर के वी क्यूब d of v, and that will become d of x, ठीक है। Now look at this, I can write that will become 1 over kv square d of v, that will be equals to d of x, ठीक है। अगेन बच्चे अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड पे इंटीग्रेट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आ जाएगी that will become -1 over के बी, ठीक है। तो ये पता है 1 ओवर के तो हमारे पास कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा, और 1 ओवर वी स्क्वायर की जो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी दैट वन विल बी द -1 ओवर वी, ठीक है ना, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यू कैन से दैट सी, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू द एक्स, ठीक है। अब मुझे पता है कि बच्चे कि हमारे पास जो इनिशियल है उसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी में वी नो दैट व्हेन, कि जो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी u, इट इम्प्लाइज कि जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कवर अप वो जीरो होगा, एक्स शिफ्ट इज इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा बेटा, दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली था -1 ओवर के यू प्लस सी, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो सी आ जाएगा, सी इज बेसिकली इक्वल टू 1 ओवर। अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्लग इन करता हूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है -1 ओवर के वी प्लस 1 ओवर
के यू इज इक्वल्स टू एक्स। सो इट मीन्स कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आई कैन राइट अवर वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू, आई कैन यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ, आई कैन राइट 1 over के वी दैट इज इक्वल्स टू 1 over के यू माइनस एक्स। ठीक है, सो आई कैन राइट 1 over के वी इज बेसिकली इक्वल्स टू द के एलसीएम हमारे पास है के यू 1 minus के यू एक्स। ठीक है, सो आई कैन राइट, अगर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहीं फिर इसको वाइंड अप करता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे चीज़ आ जाएगी दैट वन विल बिकम के वी इज बेसिकली इक्वल्स टू के यू ओवर 1 minus के यू एक्स। तो k will be cancelled out with k. I can write v is basically equals to u over 1 minus k u x। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो मुझे वेलोसिटी रिक्वायर्ड थी, दिस इज बेसिकली द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। उसने कहा था वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली उसने ये भी एक्सप्रेशन दिया था कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे टाइम फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी, अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है तो बच्चे अगेन वही बात कि मेरे पास एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये भी तो होता है ना, डी वी ओवर डी टी। मुझे पता है, सॉरी एक्सेलरेशन का हमारे पास एक्सप्रेशन ये होता है, तो इट मीन्स डी वी ओवर डी टी इज बेसिकली इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू है के वी क्यू। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करता हूँ तो आई कैन राइट डी वी ओवर के वी क्यूब इज इक्वल्स टू द डी टी। So I can write dt is basically equals to dv over kv cube। ठीक है, अब अगर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड पे, तो अगर मैं इंटीग्रल लेता हूँ तो आई कैन गेट द एक्सप्रेशन t is basically equals to the minus 2 over kv square प्लस हम कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन यू कैन से दैट डी। ठीक है, कुछ तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन आएगा ना, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन आ रहा है, तो इसी बेसिकली इक्वल्स टू दैट डी। ठीक है, अब मुझे पता है बच्चे कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, जब इनिशियल वेलोसिटी यू हो गई तो हमारे पास टाइम तो कुछ भी स्पेंड आउट नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब वहाँ पे टी जीरो होगा ना। वी नो एट v is equals to u, जब हमारे पास v u होगा t should be is equals to 0। जब t 0 होगा तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट एक्सप्रेशन विल बिकम 0 is equals to minus 2 over ku square प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन d। तो इट मीन्स कि हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा d is basically equals to 2 over ku square। तो इट मीन्स आई विल गेट कि जो मेरे पास टाइम आया है, जो मुझे रिक्वायर्ड टाइम है, दैट टाइम इज बेसिकली इक्वल्स टू द टी इज इक्वल्स टू द माइनस 2 over के वी क्यूब प्लस 2 over के यू स्क्वायर। ठीक है, I'm sorry, my mistake. That will be the kv square। Similarly, that will be the, so it means कि हमारे पास जो टाइम डिपेंडेंट है, जो हमारे पास एक्सेलेरेशन का, जो हमारे पास वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलेरेशन था, उसमें हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है और एक हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है, ये दोनों रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है वो डिस्टेंस, मतलब जो मेरा एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन विल बी द
फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, मतलब उसमें जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स, हमारे पास जो डिस्टेंस का फंक्शन है वो कुछ इस तरह से, एक्सेलरेशन विल बी द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो हमने किस तरह से जो हमारे पास दो बाकी एक्सप्रेशन रह जाते हैं वेलोसिटी और टाइम, वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। अब मुझे पता है बच्चे कि हमारे पास यहाँ पे अगर वो डिस्टेंस है तो हम दोनों से कौन से दो एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे पता है आई कैन राइट वी डी वी ओवर डी एक्स, डिपेंड करता है हमें फाइंड आउट क्या करना है। लेट्स सी, दिस इज इक्वल टू द ए ऑफ एक्स, सो वी कैन राइट, हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा v, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ आई कैन राइट v d of v and that will become a of x and d of x। ओके, अब अगर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड पे इंटीग्रल यूज़ करता हूँ तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट वन विल बिकम v स्क्वायर ओवर 2 and that one will become the integral of a of x with respect to x plus some constant of integration, you can say that e। और मैं यहाँ पर e/2 लिख रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास ये जो ये वाला साइड वाला 2 है साइड में मल्टीप्लाई हो तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाओगे, मेरे पास सिंपल e बच जाए, ठीक है। तो अगर आप सिंपल e भी लिख रहे हैं तो उससे कोई एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ दिस, तो हमारे पास में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम e/2 e/3 कुछ भी ले सकते हैं जब तक मुझे उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं पता। लेट्स सी, सो आई कैन राइट दिस इक्वल्स टू द, अगर मैं बच्चे यहाँ करूँ कि हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटेग्रल ऑफ a of x d of x प्लस e। सो इट मीन्स कि हमारे पास अगर मैं बच्चे ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है मैं सी, ये मेरे पास इतना एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर मैं इसको f of x कंसीडर करूँ तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम v स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 f of x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन e। सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे पास v आ जाएगा इट इम्प्लाइज v इज बेसिकली इक्वल्स टू द प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 f of x प्लस e। तो अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू दैट थिंग, ठीक है। नाउ अगेन आई कैन राइट कि मेरे पास जो वेलोसिटी होती है दिस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx ओवर dt इज इक्वल्स टू द प्लस माइनस 2 f of x प्लस e, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से टाइम फाइंड आउट करना है बेटा तो टाइम का जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा दैट टाइम इज बेसिकली आई कैन राइट प्लस माइनस 1 ओवर 2 f of x plus e with respect to x d of x and that is equals to d of t, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x एंड d तो ये हमारे पास दैट विल बिकम t इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ प्लस माइनस 1 ओवर 2 f of x प्लस e with respect to x, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यू कैन से दैट। तो इट मीन्स कि अगर मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो उससे मैं यहाँ पे टाइम एंड सिमिलरली हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक ये था कि अगर मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल
यूनिफॉर्म ना हो तो वो जो एक्सेलरेशन है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर सकता है। अगर मेरे पास वो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है तो उस एक्सेलरेशन से मैं वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरा जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो उस एक्सेलरेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो बाकी दो एक्सप्रेशन ला जाते हैं कि डिस्टेंस और टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर जो मेरा एक्सेलरेशन है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो उस एक्सेलरेशन से मैं बाकी दो जो कंपोनेंट्स रह जाते हैं वेलोसिटी और टाइम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू बच्चे। अल्लाह हाफिज़। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर।